हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के अपने 14.3 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है यानी मीडियन। ठीक है स्टूडेंट। अब माध्यक कैसे निकालता है, आपने 14.1 में पहले माध्य निकाला है, 14.2 में आपने बहुलक निकाला है, अब 14.3 में स्टूडेंट हम क्या निकालने जा रहे हैं, माध्यक निकालने जा रहे हैं। तो हमने सभी के अलग अलग फार्मूला पढ़े हैं। माध्यक का भी फार्मूला है एक, माध्यक निकालने का फार्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट, माध्यक इज इक्वल टू बराबर L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। अब स्टूडेंट इन सभी का क्या मतलब है वो हम जानेंगे। L का मतलब आपका लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। ठीक है स्टूडेंट। जो आपका n है यहाँ पर, उसका मतलब है समीशन fi, यानी जो हम ये निकालते हैं हमारा f होता है, मैंने आपको बताया था ये f है, इसका जो हम योग निकालते हैं इसी को हम n कहते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका योग जो होगा ये क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग है जो वही आपका n है। सी एफ इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, बारंबारता, तो इसका मतलब हो गया संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब होता है उनका जोड़ना। ठीक है, संचय का मतलब उनको वहाँ तक इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे ये 65 से 85 4 है, 4 उपभोक्ताएँ हैं, यानी उनकी संख्या है 4 उपभोक्ता, 65 से 85, ये उनकी खपत है वो भी इकाई में, यानी उनका खर्चा। और 85 से 105 की खपत कितनी है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सी एफ हो गया संचयी बारंबारता। एफ आपकी बारंबारता ही है, लेकिन कौन सी बारंबारता होगी ये हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। और H आपको ध्यान ही है, H आपका क्या है, इन वर्ग, ये जो आपको वर्ग दिया गया है यानी अंतराल, इनमें अंतराल होगा आपका वो कितना है, वो आपका H होगा स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे N, यानी इसका जोड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये कितना है, इनका योग 68 है। इसके बाद स्टूडेंट हम माध्यक निकालने के लिए हमें निकालना होगा सी एफ। क्या निकालना होगा स्टूडेंट, हमें सी एफ। ठीक है, सी एफ यानी संचयी बारंबारता। अब ये कैसे निकलेगी, ये बहुत ही आसान है। आपको पहले सेम रख देना 4 को, उसके बाद 4 को इसके साथ जोड़ना है, 4 और 5 इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। इसके बाद 9 को इसके साथ 13 के साथ जोड़ना है, फिर यहाँ लिख देना है 22, फिर 22 को अगले वाले के साथ जोड़ना है 42, यहाँ लिख दिया 42 को फिर 14 में जोड़कर आगे लिखना है, कितना आ गया 56, 56 को फिर 8 में जोड़कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और फिर 64 में 4 को जोड़कर हम लिखेंगे तो ये कितना हो गया 68 हो गया। इस पैटर्न को आप स्टूडेंट समझ जाएं कि पहले आपको 4 को सेम रखना है, ये वाला, ये इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, अगर आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तो क्या पैटर्न था स्टूडेंट, पहले वाले आपको 4 को सेम रखना है इसको, फिर इसमें 5 में जोड़कर आगे 9, फिर 9 को 13 में जोड़कर 22, फिर 22 को 20 में जोड़कर 42, और 42 को 14 में जोड़कर 56, और 56 में 8 में जोड़कर 64, और 64 में 4 जोड़कर 68। अब एक स्टूडेंट और ध्यान रखें, ये आपका लास्ट वाला अंक जो आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये आपका नहीं आ रहा बराबर, इसका मतलब आपका ये गलत है, यानी जो आपने जोड़ किया है ना इनका, ये जोड़ आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा। फिलहाल मेरा बराबर आ रहा है, इसका मतलब मैंने जोड़ सही किया है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला हमारा काम होगा n/2 करना। क्या, n/2 करना। n कितना है हमारा 68 है, उसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना आएगा 34। अब इस 34 को हमने किस में देखना है, इस 34 को हमें सी एफ में देखना है। तो सी एफ में 34 देखने के यहाँ 4, 9, 22
अच्छा 22 के बाद 34 आता है ना हमारा, इसका मतलब ये वाली लाइन हो गई हमारी, ठीक है। इस लाइन में हमारा सबसे पहले f आएगा, तो हमारा f कितना हो गया, 20 हो गया। f कितना हो गया स्टूडेंट हमारा, 20 हो जाएगा। हम इस साइड लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। f हमारा 20 हो गया। इसी की सीध में हमने कहा था संचयी बारंबारता के साथ में, यानी माध्यक का वर्ग, ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, जिसमें से हमारा L क्या होगा, लोअर लिमिट 125 हमारा क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, n/2 करना है। n का जोड़ 68 है, ये हमने टोटल कर लिया इसका, फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का। 2 में भाग देने पर 34 आया। इस 34 को हमें CF में देखना है। 34 22 के बाद आता है, इसका मतलब ये वाली लाइन हो गई। इस लाइन में हमें देखा तो ये f हो गया, ये लोअर लिमिट होगी, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें हमें CF भी चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, CF ये वाला नहीं होगा, CF इसके ऊपर वाला माना जाएगा। 34 इसमें आ रहा है, 22 के बाद आ रहा है, इसका मतलब CF हमारा ऊपर वाला माना जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा क्या रहेगा, CF रहेगा। अब ये सारी वैल्यू हम इस सूत्र में रख देंगे और हमारा माध्यक आ जाएगा। तो माध्यक बराबर, पहले L रखेंगे, L हमने निकाला इधर, ये कितना आया, 125 आया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस ब्रैकेट n/2 68/2 माइनस CF हमने निकाला 22, अपॉन में f कितना आया हुआ है, 20, इंटू में h का मान कितना है, इसमें कितने का अंतराल है बेटा, 20 का, तो ये कितना आ जाएगा, h हमारा आ जाएगा 20। इस 20 से ये 20 कट गया। उसके बाद 125 प्लस 68 में 2 का भाग देंगे, 34 माइनस के 22। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 34 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, ये 137। तो ये हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया। 137 इकाई, जो भी इकाई यहाँ पर होगी आपके पास, आप वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा माध्यक आ गया। इस क्वेश्चन में हमें माध्य और बहुलक भी ज्ञात करना है, तो ये स्टूडेंट आप खुद करेंगे। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर माध्यक निकालना सिखाया, यानी मीडियन। उसका सूत्र क्या है, L + n/2 माइनस CF/f इंटू h, जिसमें हमारा CF कैसे निकलता है स्टूडेंट, ये सेम रखेंगे हम फ्रिक्वेंसी का पहले, फिर इनको जोड़ते जाएंगे। संचय मतलब उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं ना हम, पहले 4 फिर 5 को जोड़ दिया 9 हो गए, फिर इनको 13 के साथ जोड़ दिया 22 हो गए, फिर 20 को जोड़ दिया 42, फिर 14 को जोड़ दिया। इस तरह से हमको संचय करते गए, यानी इकट्ठा करते गए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आ गया, माध्यक आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप माध्य और बहुलक आप खुद ज्ञात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ दी गई है बारंबारता, यानी फ्रिक्वेंसी जो कि दी होती है हमेशा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ में बारंबारता दी गई है 5, x 20, 15, y 5 और इनका योग दिया गया हमें 60। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें माध्यक बताया गया है कि कितना है, माध्यक हमें बताया गया कितना है, 28.5 है, और हमें x y का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, CF ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पे पहले आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो आप इधर सूत्र लिख लें, ठीक है। क्या हो जाएगा सूत्र इसका, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF/f इंटू h। तो माध्यक आपको इसमें गिवन है, सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं।
ये तो हमें दिए गया 60 है, यानी ये जोड़ दिया गया हमें, ठीक है। ये 5 का 5 वैसे आ जाएगा, 5 इसमें जुड़कर 5 प्लस x, क्योंकि 5 अचर राशि है और ये x एक चर राशि है तो इसमें जुड़ नहीं सकता, तो इसमें हमने लिख दिया 5 प्लस x। उसके बाद ये इसमें जोड़ेंगे तो 20 और 5 जुड़ जाएंगे 25 प्लस x, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x। 40 अब y में जुड़ेगा तो ये y में जुड़ नहीं सकता तो प्लस में y लिख देंगे। अब ये इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो गया 45 प्लस x प्लस y। इसको हमने कहा हुआ है n कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो लास्ट वाला ये होगा ये इस जोड़ के बराबर आएगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। हमें पता है कि ये बराबर होते हैं तो हमने इसको बराबर रख लिया। अब ये 45 इधर से उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 45। 60 में से 45 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 15, तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 15 आ गया हमारे पास। अब इसने स्टूडेंट एक बात ये कही कि हमें माध्यक बताया गया है, कितना है 28.5। हम ये तो ज्ञात कर सकते हैं कि पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें सबसे पहले n/2 ज्ञात करना है। n/2 करते हैं तो 60/2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30 आ जाएगा। लेकिन हम 30 को कहाँ देखते फिर CF में। अब CF में देखें तो 30 हमको तो लग रहा है इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें x का मान नहीं पता। मान लीजिए कि x का मान यहाँ पर 25 होता तो यहीं 30 हो जाता, इसका मतलब ये भी हो सकता था, तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। इसीलिए उन्होंने माध्यक दिया गया है। माध्यक आपका, आप पिछले क्वेश्चन में देख लेना, माध्यक आपका माध्यक वर्ग से ही आता है और उसी की सीध में हमारा सब कुछ होता है। तो 28.5 किसके बीच में होगा 20 से 30 के बीच में होगा या 30 से 40 के बीच में होगा 20 से 30 के बीच में हमारा माध्यक का मान 28.5 इसके बीच में है। इसका मतलब ये हमारा माध्यक वर्ग है जिसमें से माध्यक आता है। और इसमें जो पहली वैल्यू है वो क्या है हमारी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा है, और ये इसी की सीध में हमारा क्या होता है f हो जाता है। CF ये वाला तो नहीं होता, इसके ऊपर वाला होता है, तो CF कितना हो गया 5 प्लस x। ये सभी मान हम इसमें रख देंगे स्टूडेंट। तो पहले हमें माध्यक पता है 28.5, फिर बराबर लगा हुआ है, फिर L का मान हमें पता लगा 20 है, प्लस n/2 ये 30 है, माइनस CF कितना है स्टूडेंट 5 प्लस x। लेकिन बाहर माइनस लगा है, इसके कारण वो अंदर गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएंगे दोनों। और f का मान हमें पता है कितना है स्टूडेंट 20 है। उसके बाद गुणा में आता है h का मान। h मतलब इनका अंतराल, कितने का गैप है इनमें अंतराल 10 से 20 में 10 का अंतराल है, तो ये 10 आ गया। 10 को इससे काटेंगे तो कितना आ गया ये 10 दूना 20। पहले ये शिफ्ट होगा इधर 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 के 25 माइनस x बटा में 2। 28.5 में से 20 जाएंगे तो कितना रह जाएंगे 8.5, 25 माइनस x बटा में 2। 2 भाग में है, इधर गुणा में जाएगा। 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 17 आ जाएगा, बराबर 25 माइनस x, क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ चला गया। उसके बाद हम x को इधर ले आएंगे, 17 को उधर ले जाएंगे। x इधर आके प्लस का, 17 उधर जाके माइनस का। 25 में 17 जाएंगे तो स्टूडेंट कितना रह जाएगा ये 8 रह जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 8। x का मान यहाँ रख देंगे 8 प्लस y बराबर 15। 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया 15 माइनस 8 7 आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से x का मान 8 और y का मान 7 आ चुका है। आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें आपके पास f, CF और L ये कौन से मान होंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके आप थर्ड क्वेश्चन को एक बार छोड़ सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप इजीली थर्ड और फोर्थ इन 2 क्वेश्चनों को छोड़ दें। उसके बाद के क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हैं और आप उनको करेंगे।